अतीक अहमद का जीवन अपराध और राजनीति के जटिल ताने बाने का प्रतीक था। उनका नाम उत्तर प्रदेश की राजनीति और आपराधिक दुनिया में एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में उभरा। उनका जीवन हिंसा, शक्ति, अपराध और राजनीतिक प्रभाव का मिश्रण था, जो उन्हें एक माफिया डॉन के रूप में ख्याति प्राप्त कराता है। अतीक अहमद की कहानी भारतीय राजनीति में अपराधियों की बढ़ती भूमिका का एक सटीक उदाहरण है, जहां सत्ता और अपराधीकरण की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। प्रारंभिक जीवन और अपराध में प्रवेश। अतीक अहमद का जन्म 1962 में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, तब इलाहाबाद के चकिया इलाके में हुआ था। उनका शुरुआती जीवन बेहद सामान्य था, लेकिन जल्द ही उन्होंने अपराध की दुनिया में कदम रख दिया। 1979 में, जब वे केवल 17 वर्ष के थे, उन पर पहली बार हत्या का आरोप लगा। ये घटना उनके आपराधिक जीवन की शुरुआत मानी जा सकती है। इसके बाद उन्होंने अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए स्थानीय राजनीति और अपराध दोनों में भाग लेना शुरू किया। अतीक की आपराधिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य सत्ता हासिल करना था। उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की संख्या समय के साथ बढ़ती गई। जमीनों पर कब्जा, जबरदस्ती वसूली, धमकी देना और हत्या जैसे गंभीर अपराध उनके जीवन का हिस्सा बनते गए। प्रयागराज और इसके आसपास के क्षेत्रों में अतीक अहमद का बड़ा प्रभाव था और उन्होंने अपने नेटवर्क का विस्तार पूरे राज्य में किया। राजनीतिक करियर की शुरुआत। अतीक अहमद का राजनीतिक करियर 1989 में शुरू हुआ, जब उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इस जीत ने उनके राजनीतिक करियर का मार्ग प्रशस्त किया और उन्हें एक प्रमुख नेता के रूप में स्थापित किया। अतीक ने अपराध और राजनीति के बीच संतुलन बनाए रखते हुए खुद को एक ताकतवर नेता के रूप में पेश किया। 1996 तक अतीक अहमद ने लगातार 5 बार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में जीत हासिल की। इसके बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थामा और 2004 में फूलपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद बने। फूलपुर वही निर्वाचन क्षेत्र है जहां से भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सांसद बने थे। अतीक का सांसद बनना उनके करियर का महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि इससे उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। अपराध और राजनीति का घातक मिश्रण। अतीक अहमद का जीवन अपराध और राजनीति के बीच एक नाजुक संतुलन था। उनके राजनीतिक करियर ने उन्हें आपराधिक मामलों से बचने और अपनी शक्ति बढ़ाने का अवसर दिया। उनकी राजनीतिक शक्ति का उपयोग करके उन्होंने अपने आपराधिक साम्राज्य को और भी मजबूत किया। उनका आपराधिक नेटवर्क उत्तर प्रदेश के कई जिलों में फैला हुआ था और उनके खिलाफ 100 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज थे, जिनमें हत्या, अपहरण, जबरदस्ती वसूली और भूमि कब्जा जैसे गंभीर आरोप शामिल थे। अतीक अहमद का नाम सबसे ज्यादा चर्चित तब हुआ जब उन्होंने 2005 में बहुजन समाज पार्टी बसपा के विधायक राजू पाल की हत्या के मामले में आरोपित किया गया। राजू पाल की हत्या ने पूरे उत्तर प्रदेश में सनसनी फैला दी थी और अतीक का नाम इस मामले में आने से उनके आपराधिक जीवन पर और भी अधिक प्रकाश पड़ा। राजू पाल ने अतीक के छोटे भाई अशरफ को विधानसभा चुनाव में हराया था और इसके बाद राजू पाल की हत्या कर दी गई। इस घटना ने अतीक और उनके परिवार को आपराधिक दुनिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना दिया। कानूनी शिकंजा और जेल। जैसे जैसे अतीक अहमद के खिलाफ आपराधिक मामले बढ़ते गए, वैसे वैसे उन पर कानूनी शिकंजा भी कसता गया। 2000 के दशक के अंत तक अतीक अहमद की राजनीति और आपराधिक दुनिया में पकड़ धीरे धीरे कमजोर होती गई। 2018 में उन्हें अपहरण और अन्य गंभीर आरोपों में दोषी पाया गया और जेल भेज दिया गया। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि अतीक अहमद को उत्तर प्रदेश की जेल से गुजरात की साबरमती जेल में स्थानांतरित किया जाए, ताकि उनके प्रभाव के चलते वे उत्तर प्रदेश में किसी तरह का दबाव न बना सकें। अतीक अहमद का जेल जाना उनके राजनीतिक करियर के अंत की शुरुआत मानी जा सकती है। जेल में रहते हुए भी अतीक के खिलाफ आपराधिक मामलों की सुनवाई चलती रही। उन पर लगातार हत्या, अपहरण और अन्य गंभीर अपराधों के आरोप लगते रहे और उनका राजनीतिक प्रभाव घटता गया।
हालांकि उनकी आपराधिक गतिविधियां जेल से भी जारी रहने की खबरें आती रहीं। उनके खिलाफ कई गवाहों को धमकाने और मारने के आरोप भी लगे, जिससे उनका भय और प्रभाव कायम रहा। हत्या की घटना 15 अप्रैल 2023 को अतीक अहमद और उनके छोटे भाई अशरफ की हत्या एक ऐसी घटना थी जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ये हत्या प्रयागराज में पुलिस सुरक्षा के बीच उस समय हुई जब अतीक और अशरफ को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था। घटना के दौरान मीडियाकर्मी भी मौजूद थे और 3 हमलावरों ने अचानक से गोलीबारी कर दी, जिससे अतीक और अशरफ की मौके पर ही मौत हो गई। ये घटना न केवल उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि कैसे अपराधी भले ही जेल में हो, उनकी सुरक्षा के बावजूद वे खतरे से मुक्त नहीं होते। इस घटना ने उत्तर प्रदेश में राजनीतिक और कानूनी चर्चा को जन्म दिया। ये सवाल उठने लगा कि आखिरकार अतीक अहमद और उनके भाई की हत्या के पीछे कौन लोग थे और इसके पीछे क्या मकसद था। अतीक अहमद का प्रभाव और विरासत। अतीक अहमद का जीवन और उनकी मृत्यु एक जटिल और विवादास्पद कहानी का हिस्सा है। उनका प्रभाव उत्तर प्रदेश की राजनीति और अपराध जगत में वर्षों तक बना रहा। उनकी हत्या के बाद भी उनका नाम चर्चा का विषय बना हुआ है। अतीक का जीवन इस बात का प्रतीक था कि कैसे एक व्यक्ति राजनीति और अपराध का मिश्रण करके समाज में एक ताकतवर शख्सियत बन सकता है। अतीक अहमद के समर्थकों के लिए वह एक नेता और संरक्षक थे जो उन्हें सुरक्षा और मदद प्रदान करता था। वहीं उनके आलोचकों के लिए वह एक माफिया डॉन थे जो अपने व्यक्तिगत और आपराधिक लाभ के लिए निर्दोष लोगों की हत्या और जबरदस्ती वसूली करता था। अतीक का जीवन इस बात का उदाहरण है कि कैसे सत्ता और अपराध का घातक मिश्रण समाज में अराजकता पैदा कर सकता है। राजनीति और अपराध का संबंध। अतीक अहमद के जीवन ने यह स्पष्ट किया कि भारतीय राजनीति में अपराधीकरण का एक गंभीर समस्या है। उनका जीवन ये दर्शाता है कि कैसे आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोग राजनीति में प्रवेश करके अपनी शक्ति और प्रभाव का विस्तार कर सकते हैं। राजनीति और अपराध के इस घातक मिश्रण का समाज पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। अतीक अहमद जैसे लोगों का राजनीति में होना न केवल लोकतंत्र की नींव को कमजोर करता है, बल्कि यह समाज में असुरक्षा और भय का माहौल भी पैदा करता है। निष्कर्ष। अतीक अहमद की कहानी एक व्यक्ति के रूप में ही नहीं, बल्कि भारतीय राजनीति में अपराध और सत्ता के घातक मिश्रण का प्रतीक है। उनका जीवन ये दिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति राजनीति और अपराध के सहारे सत्ता के शिखर तक पहुंच सकता है, लेकिन अंततः उसका पतन भी उतनी ही तेजी से हो सकता है। अतीक अहमद की हत्या इस बात का संकेत है कि अपराध और सत्ता का गठजोड़ चाहे जितना भी मजबूत हो, उसकी उम्र सीमित होती है। अतीक अहमद का जीवन और उनकी मृत्यु भारतीय समाज और राजनीति के लिए एक महत्वपूर्ण सबक है। ये समाज और सरकार के लिए एक चेतावनी भी है कि अगर राजनीति और अपराध का संबंध खत्म नहीं हुआ, तो भविष्य में भी ऐसे और घटनाएं हो सकती हैं। उनकी कहानी यह सवाल भी खड़ा करती है कि क्या लोकतंत्र और कानून व्यवस्था इतने मजबूत हैं कि वे ऐसे आपराधिक ताकतों को रोक सकें, या फिर हम एक ऐसे समाज की ओर बढ़ रहे हैं जहां अपराधियों का शासन हो।